नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ही गया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए लंबा चौड़ा ट्वीट किया और कहा कि देश हित के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के छात्रों के लिए और भारत की संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। और इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर जश्न का दौर शुरू हो गया। अभिजीत दीपके के समर्थक जमकर नाच रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है, मोदी सरकार झुक गई है। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि पूरी दुनिया झुक जाती है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। वहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर यह साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए सर्वोपरि देश की जनता है, देश के छात्र हैं, देश के किसान हैं। और किसान आंदोलन और अब नीट पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन हुए उसमें बीजेपी के फैसले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ तिलचट्टों का जो प्रदर्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार नई मांग को लेकर सामने आ रही है और विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थमने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ये लोग चाहेंगे। दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 2000 से ज्यादा ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्होंने हिंसा की, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। और अब तो बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तानी, चीनी, ईरानी, हांगकांग लिंक भी सामने आया है। बहुत सारे ऐप्स का ऐसा यूज किया गया जो कि बिना इंटरनेट, बिना ईमेल के चलता है और उसके जरिए दिल्ली से लेकर पटना तक दहलाने की कोशिश की गई। तो अब यही देखना होगा क्या यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज भी पूरे बिहार की स्थिति सही नहीं रही। कई राज्यों में हालात बद से बदतर देखने को मिले। सड़क पर जमकर हुड़दंगबाजी हुई, तेज प्रताप यादव तक को हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो लोग पूछ रहे हैं अब तो आंदोलन खत्म कर दो। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म होगा आंदोलन और कॉकरोचों की जीत, या सरकार ने दिखाया बड़ा दिल। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से राहुल आनंद जी जुड़े हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी, जन स्वराज से संजय ठाकुर जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर निखिल खत्री। तो शुरुआत राहुल जी आपके साथ ही करना चाहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सरकार कह रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं देश हित में फैसला है और विपक्ष कह रही है कि हमने सरकार को झुका दिया है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि छात्रों का भविष्य जो है वो राजनीति का नहीं, छात्रों का भविष्य राष्ट्र निर्माण की बहुत बड़ी पूंजी है, ये भारतीय जनता पार्टी मानती है। और सबसे अहम बात जो आपके चैनल के माध्यम से ये साझा करना चाहता हूं कि सरकार की जो पॉलिसी रही है एनडीए की, खास करके छात्रों को लेकर, वो 3T की है। इसका अर्थ मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो नैतिक जिम्मेदारी का परिचय दिया है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों का जो हित है वो सर्वोपरि है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए यह मोदी सरकार की कार्य संस्कृति की पद्धति है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लगातार जो तिलचट्टा पार्टी की जो चर्चाएं चल रही है, उन तिलचट्टा पार्टियों का अगर आप विजुअल उठाकर भी देखिए तो उसमें भी कई ऐसे अराजक तत्व हैं जो उसमें संलिप्तता उनकी पाई गई है। किसी भी आंदोलन की पवित्रता तब समाप्त हो जाती है जब आप अपनी नैतिक मांग से भटक जाते हैं। आप लगातार देखिए कि किस तरह से इनका दोहन और शोषण हो रहा है। जब विपक्ष के द्वारा तिलचट्टा पार्टी का जो मंच है वो हाईजैक कर लिया गया, उसके बाद आपने कभी सुना क्या कि सरकार ने जब इस बात को कहा था, और लगातार कहते आ रही थी सरकार कि हम आपके साथ संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक जिद की राजनीति थी जो छात्रों को और जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको भड़काने का प्रयास कर रही थी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब राजीव गांधी जी का जब शासनकाल था तो उस समय भी पेपर लीक को लीक प्रूफ बनाने की मांग की गई थी। अफसोस की बात है और हैरत की बात है और हैरानी भी होनी चाहिए कि 40 साल बाद मोदी सरकार ने इतने बड़े स्टेप लिए हैं जो आने वाले भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन राहुल जी, कुछ लोगों ने ये लोग तो कह रहे हैं कि ये सरकार ने, आपके जो समर्थक हैं खास करके, वो कह रहे हैं कि ये गलत किया सरकार ने। अगर इस्तीफा ही लेना था तो पहले ले लेते। ये इतने दिनों तक इनको इतना पैर क्यों पसारने दिया? आज अभिजीत दीपके खुद को बहुत बड़ा नेता समझने लगा है और लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार जो है वो झुक गई है।
देखिए, जब भी सरकार राष्ट्र हित में जब कोई फैसले लेती है और राष्ट्र निर्माण का जब संकल्प रखती है, तो लोग कहते हैं इस बात को कि सरकार झुक गई है और टूट गई है और कमजोर हो गई है। किसान आंदोलन के भी अगर परिवेश की चर्चा करेंगे तो उस समय जिस तरह से खालिस्तानी समर्थक उसमें घुस गए थे और नजर आ रहे थे, और अभी तो जो चर्चा भी हो रही है परत दर परत आपके चैनल के माध्यम से और भविष्य में भी मैं हर एक चीजों को उजागर करूंगा जिसमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि चीन, अमेरिका और हांगकांग और ऐसे तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने इसकी फंडिंग की है। और ये एक जांच का विषय भी है कि हजारों की संख्या में खाने कौन पहुंचा रहा था। मोदी सरकार की पहचान जवाबदेही की रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। सरकार अनियमितताओं की जांच भी कराएगी, दोबारा परीक्षा कराकर व्यवस्था को मजबूत भी किया गया है। राहुल जी, अगर ये आंदोलन खत्म नहीं होता है, ये लोग यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर नहीं जाते हैं, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? क्योंकि लग रहा है ऐसा कि ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। इनकी एक मांग पूरी की जाती है, दूसरी मांग शुरू हो जाती है। देखिए क्या है कि जब कॉकरोच पार्टी के इतिहास को उठाकर देखिएगा और उसके जो फाउंडर हैं वो खुद विपक्ष द्वारा प्रायोजित है, तो आने वाले समय में परत दर परत जो एक मैं लगातार जो एक बात की चर्चा कर रहा था कि किसी भी आंदोलन की पवित्रता अगर उनके कर्तव्य निष्ठा जो मांग है उससे अगर भटक जाती है तो निश्चित रूप से वो ध्वस्त हो जाती है। देखिए, जब झूठ का बाजार जब चलता है तो बहुत तेजी से चलता है और सच को आने में थोड़ा वक्त लगता है। देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, नैतिक जिम्मेदारी के साथ आएंगे, तत्काल कार्रवाई के साथ आएंगे, सिस्टम में सुधार को लेकर आएंगे, छात्र हित सर्वोपरि रखेंगे। आपके पास लौटता हूं, मैं जवाब लेता हूं रोशन जी से। रोशन जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी की जीत है और कार्यकर्ताओं भी आपस में होड़ लेने की रेस लग गई है सब में। तो ये जीत है किसकी? ये या फिर बीजेपी की जीत है और यही चीजें आगे चलकर उनको फायदा करेंगी? सबसे पहले तो नविंदु जी बराबर ये गाना सुनते होंगे बचपन से, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो अब जहां तक जीत का सवाल है, ये जीत नहीं है, ये उन छात्रों को जिस दिन तक धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइनेशन का मकसद ये नहीं था कि उनको पद से हटाना। धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइनेशन का मकसद है छात्रों का या कांग्रेस पार्टी का या सपा का या और लोगों का कि धर्मेंद्र प्रधान जी जांच को प्रभावित करेंगे एज ए शिक्षा मंत्री। जो शिक्षा में विगत 10 वर्षों से व्यवस्था से कुव्यवस्था हुआ है, लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, वो जांच सही हो। अब उसमें फिर जांच में कौन प्रभावित करते हैं, इस बार उनको रिजाइन देना पड़ेगा जो इस जांच को प्रभावित करेंगे। मोदी जी तो 24 से, मैं आपको बहुत सा वीडियो दिखाऊंगा परीक्षा पे कि साहब 24 से वो इसको अंकुश कर ही रहे हैं, लेकिन कोई फंस नहीं रहा है। बड़ी मछली जो है लेकिन ये भी बात है निकल जा रहा। नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। आप नीट की बात करते हैं, नीट की सीट्स बढ़ाई गई, एम्स की सीटें बढ़ाई गई, कई मेडिकल कॉलेज खुले, कई ऑटोनोमस कॉलेज खुले, बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉलेजेस खुले। तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम नहीं किया। सरकार आगे बढ़ रही थी, पेपर लीक की घटना हुई, उस पर भी सरकार ने एक्शन लिया। लेकिन जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया और अब जो है विपक्ष और ये कॉकरोच जनता पार्टी, इनकी नई नई मांगे सामने आ रही है। तो अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो जंतर मंतर खाली कर दीजिए। पहले तो आपने जो कहा कि शिक्षा में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, ये हुआ, हम आपको एक दिन कहे थे कि बुखार में जो है थर्मामीटर नहीं बदला जाता है बॉस, दवा दी जाती है। हमारा जहां पर शिक्षा में कुव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, उसको हटाने के लिए जो है हमारा जो पहलू सही होना है, जहां से लीक हो रहा है, असली बात है मेरिट का। सबसे बड़ी बात कहां होती है? शिक्षा क्यों लेता है? शिक्षा लेता है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए। उसका असली चीज क्या है? मेरिट है। तो मेरिट का जो शोषण हो रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी के रीजन में, मोदी जी के रीजन में, सबसे बड़ा वहीं पर पहलू आ रहा है।
ये ठीक है। भारत 80% जो है गरीबों का राज्य देश है। ठीक है रोशन जी, जंतर मंतर कब खाली हो रहा है? जब मांगे मान ली गई हैं, सरकार आप लोग कह रहे हैं कि झुक गई है, तो जंतर मंतर खाली क्यों नहीं हो रहा है फिर? मैं तो ये कहा ही नहीं कि सरकार झुक गई है। ये नहीं, कौन सा राहुल मोदी गांधी जी कह का रहे ये हैं। कौन सा फंडा है, ये तो पता नहीं। ये अब इस बार कौन सा, क्योंकि हम क्या बोला पहले कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ठीक है अब डॉक्टर किस निखिल, पहलू से उन्होंने ये बात कहा है? ठीक है। ये रिजाइनेशन दिया। अभी जस्ट कोई लोग कह रहे थे कि अभी कौन मिनिस्टर ये बन जाएंगे कल ठीक है विस्तार में, इसका निखिल कौन जी, पता है? अभी कौन मंत्रालय को ये इस खाली पूरी कर लड़ाई देंगे, को लीड करने में समाजवादी पार्टी की भी बड़ी भूमिका रही। डिंपल यादव भी सामने आई, जमीन पर उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। समाजवादी पार्टी का ऐसा दावा है। अखिलेश जी भी पहले इंग्लैंड में थे, फिर वहां से सोनम वांगचुक से फोन पर बातचीत हुई, भारत आए, यहां भी राहुल जी के साथ प्रदर्शन किया। अब सब कुछ हो गया है, सरकार ने आपकी मांग मान ली है। अब देश के लोगों का कहना है कि अब जंतर मंतर खाली कर दीजिए और अब सारी पार्टियां मिलकर एक चर्चा कीजिए जिसमें इस व्यवस्था को कैसे बहुत बेहतर किया जाए और भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे पूरी दुनिया में सबसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा कीजिए। जंतर मंतर खाली कर दीजिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं नविंदु जी? जी निखिल जी, आपसे ही सवाल है। सबसे पहले नविंदु जी, मैं आप सभी को, जो हमारे साथी काले कपड़े में बैठे, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ कि ये छात्रों की जो बात थी। काले कपड़े में नहीं बैठे, बीजेपी के प्रवक्ता है वो। नहीं, मैं बिल्कुल उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी जीत हम सब की हुई है। कल को हम सब के बच्चे, और जैसे हम भी नीट के प्रणाली से निकले हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत मैं सभी देशवासियों को देना चाह रहा हूँ। और इसके साथ मैं एक मुहावरा भी, क्योंकि मेरे को बहुत ही कम मुहावरे आते हैं, पर मैं एक मुहावरा भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से रख दूं कि जिस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो मेरी बात का मतलब ये है कि जब से किसान आंदोलन से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी की नीति एक रही है कि कैसे हमेशा ये शिक्षा के विरोध में रहे, हमेशा ये किसानों के विरोध में रहे। और उस समय भी इस्तीफा नहीं हो पा रहा था। हमारा इतना अच्छा आंदोलन 21-22 महीने आंदोलन हुआ था। पर अगर हम इस समय की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। इसमें कोई अभिजीत दीपके का नाम नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभिजीत दीपके ने तो एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन को पूरा किया हमारे पूरे देश के नौजवानों ने, देश के छात्रों ने, देश के माता पिताओं ने और देश के गार्जियंस ने। तो ये जीत सबकी है। आप इस जीत को एक व्यक्ति से ना जोड़े। पर यह बात जरूर है कि अभिजीत दीपके ने आंदोलन छेड़ा था और उसके बाद सभी जुड़ते गए। और जो तानाशाही सरकार है नवेंदु जी, इस तानाशाही सरकार जो 12 साल में जिन्होंने 152 से ज्यादा पेपर लीक कर दिए थे, 15,000 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है, उस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे। तो ये जीत हम सबकी है। उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। लोगों ने कहा कि बीजेपी 240 पर सिमट गई, नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए। लेकिन उसके बाद जब यूपी में उपचुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, दिल्ली हरियाणा से लेकर बिहार तक, पश्चिम बंगाल तक, असम तक, आपने देखा किस तरीके से बीजेपी मजबूत हो गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना पीएम मोदी का यह फैसला विपक्षी दलों पर भारी पड़ जाएगा और देश में एक मैसेज जाएगा कि जब जब जरूरत पड़ी सरकार पीछे भी हटी, देश हित में फैसला भी लिया, और इसका इंपैक्ट ये ना हो जाए कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तीसरी सबसे बड़ी जीत हो जाए। नवेंदु जी, 20 से ज्यादा पेपर तो उत्तर प्रदेश में लीक हुए हैं। योगी जी बता नहीं पाते हैं। पेपर की डेट आती है और जब पेपर बच्चे देने जाते हैं, एक दिन बाद पता लगता है पेपर लीक पहले हो चुका था, हमारे पेपर कैंसिल कर दिया। तो ये तो चीट सरकार है, ये लीक सरकार है। तो हम इससे क्या उम्मीद रखेंगे? पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी एक बात हो जानी चाहिए कि अभी प्रयागराज में कितना बड़ा छात्रों का हुजूम वहां पर इकट्ठा हुआ था। आप भैया हाथ नीचे कर लीजिए। आपने जितने हाथ किए हैं वो जनता देख रही है। अब आप कुछ बोलने लायक नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, क्योंकि जनता अब आपके खिलाफ हो चुकी है। जनता आपके झूठे नैरेटिव को समझ चुकी है और इसलिए जनता हर जगह आपके खिलाफ नारे लगा रही है, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो हमेशा देश को पीछे धकेलने का काम करते हैं। अभी अलीगढ़ में क्या हुआ? कुछ हमारे पार्टी के आंदोलन कर रहे थे, पुलिस वाले ने बंदूक तान कर, बताओ, बंदूक लोड कर रहे थे। लेकिन ये तानाशाही चल रही उत्तर प्रदेश में। निखिल भाई, जिस तरीके से पूरे देश में बवाल मचाया गया, एक उत्तर प्रदेश ही है जहां जाने से पहले इन तिलचट्टों के होश उड़ गए और योगी आदित्यनाथ के डर से एक भी आंदोलन उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला। नविंदु जी बताइए तो सही, तिलचट्टे कौन है? क्या है तिलचट्टे? भारतीय जनता पार्टी के पैसे दिए हुए भीड़ नहीं है जो आती है माहौल खराब करने के लिए, जो छात्रों के बीच में रहती है, जो पैसे दिए हुई भारतीय जनता पार्टी की भीड़ वो आती है
माहौल खराब करती है, फिर चली जाती है। पत्थरबाजी भी ये लोग करते हैं। तो ये तो आपके कम से कहने कम का आप मतलब बताइए ये तो सीजेपी वाले जो है बीजेपी के लोग हैं? नहीं, मेरे को तो आप एक बात बताइए ना, जो आंदोलन सीजेपी का, तो क्या जो आंदोलन पूरे देश के छात्रों का चल रहा है उसमें तिलचट्टा तो भारतीय जनता पार्टी भेजती है माहौल अरे खराब करने के राहुल लिए। गांधी अभी कतर तो गए ये थे माहौल कुछ खराब दिन नहीं पहले कर पाते, मस्कट, हमें और उनकी मस्कट बात से सुन खाना सकते भेजा हैं। जा रहा है, मस्कट से फंडिंग आ रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये हर बार संसद सत्र शुरू होते ही राहुल जी विदेश चले जाते हैं पहले, और वहां से जैसे आते हैं संसद सत्र शुरू होता है, हर बार एक बवाल मच जाता है। कभी किसान आंदोलन, कभी पेगासस, कभी रफेल। नहीं निवेंदु जी, आप एक बात बताइए, ये आप में अगर हिम्मत है तो आप सच बोलिए। ये कैपिटल टीवी की बात दूसरी, आप इसके एक बहुत अच्छे एंकर पर आप मुझे बात दे, जो बच्चे वहां पर भूखे प्यासे बैठे हैं, दिल्ली पुलिस ने नहीं निखिल 25 भाई ऐप बंद सुनिए कर ना दिए हैं, इधर। खाने के नहीं 25 नहीं, ऐप बंद कर दिए, वहां पर सच खाना और नहीं झूठ पहुंच बोलने रहा की है, बात बच्चे नहीं है। भूखे मर रहे हैं। इस पर आप नहीं, कब बोलेंगे? एक मिनट निखिल जी, इसमें जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें सारे लोग छात्र नहीं हैं। हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए गई और हमारे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो आपके सामने रखूंगा तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बोलती बंद दंगाई नहीं होगी। शामिल थे। निखिल भाई इसमें आपकी दंगाई बोलती बंद शामिल हो जाएगी और ये जो थे, बोलती इसमें बंद करने शाहीन वाली बाग, इनकी जहांगीर खुद पुरी की से बोलती आए बंद हुए हो लोग गई है। शामिल थे। इनकी खुद की बोलती बंद हो गई है। ये गुंडे माहौली तिलचट्टे इनकी पार्टी के नहीं। जो आते हैं माहौल खराब करने की सोचते ठीक हैं। है, ओके ओके, संजय जी से जवाब लेता हूं। संजय जी, अब तो बहुत बड़ा फैसला हो गया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है, और हमने आज पटना में भी देखा कि स्थिति कितनी बिगड़ी। तेज प्रताप यादव को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने आपको समर्थन देने का ऐलान किया है। तो कैसे देख रहे हैं इस इस्तीफे को? देखिए, आंदोलन का जो मूल मकसद था, धर्मेंद्र प्रधान के भ्रष्टाचार के विरोध में ये आंदोलन था, मोदी सरकार के भ्रष्टाचारी रवैये के खिलाफ ये आंदोलन था। उस आंदोलन की बड़ी सफलता हुई कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी को, धर्मेंद्र प्रधान को से इस्तीफा लेना पड़ा। वो तो सवाल है, अपनी इच्छा से दी है, मोदी ने नहीं दिलवाया है। नहीं क्या बोलेंगे, ये राजनीति में ट्विस्ट करने की आदी है। ये क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया कि देश का नौजवान, देश का छात्र आग बबूला हो चुका है, अब बर्दाश्त से फाजिल है, इसलिए जल्दी इसको इस्तीफा कराओ, नहीं तो ये हमारे पर खतरा है। खतरा तो मूल रूप से उन्हीं पर है, क्योंकि ये देश हित की बात नहीं कर रहे, ये देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है नरेंद्र मोदी जी और इनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी। नहीं ये चीन की बात आप कर रहे हैं, छात्रों को चीन मदद कर रहा है, अमेरिका मदद कर रहा है। ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना तो इनकी फितरत रही है। संजय जी सुनिए ना, ये चीन, संजय जी एक मिनट सुना जाए, एक मिनट, मैं आपको पूरा समय दूंगा। ये जो बातें हैं ये झूठी बातें नहीं है। आज आप भी देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या बयान आया है। जिन एप्स का इस्तेमाल किया गया, उस एप्स का, ये बिटचैट और ये ब्रायर जैसे ऐप जो हैं, इनका इस्तेमाल ईरान में, हांगकांग में, म्यांमार में किया गया था। उसी एप्स का इस्तेमाल दिल्ली में किया गया है। पन्नू जो आतंकी है उसका वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि हम अभिजीत दिल्ली और कॉकरोच जनता पार्टी को 10 लाख डॉलर चला रहे हैं। तो ये दिल्ली पुलिस क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर रही है ऐसे लोगों पर? ये आज उनको याद पड़ा है। 27-28 दिन से आंदोलन चल रहा था। नरेंद्र मोदी जी जब समझ रहे थे कि इसमें बाकी विरोधी दल भी शामिल हो गए हैं और तरह तरह के तत्व इसमें अगर सक्रिय हो गए हैं, तो इनका इंटेलिजेंस कहाँ था? ये पहले क्यों नहीं ये कार्रवाई किए? आज जो सब दुर्दशा हो गई, छात्र पिटाए, छात्राएं पिटाई, तब जाके इस्तीफा कराए हैं, तो ये 28 दिन से कहाँ सुतल थे? नंबर 1। नंबर 2, चीन इनके भारत के जमीन को दखल करता जा रहा है। क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आंदोलनकारी को चीन का समर्थन कर रहे हैं, खुद चीन के साथ गलबैया कर रहे हैं। आंदोलनकारी को अमेरिका का समर्थक बता रहे हैं, खुद अमेरिका के ट्रंप के सामने ही इनका 56 इंची का सीना। बांकीपुर चुनाव पर असर पड़ेगा? बांकीपुर तो हम इतना ज्यादा मतों से विन करने जा रहे हैं। वहां के छात्र, नौजवान, यादव, मुसलमान, दलित, अति पिछड़ा सवर्ण, सब लामबंद हो चुका है साहब। भारतीय जनता पार्टी की खिड़की बंद गई है वहां पर। राजनीति नहीं करते हैं अभी, आज तो आप जाति की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो समाज में जितनी जातियां हैं, सभी जाति राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सीधे प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, होने जा रही है बिहार की राजनीति में।
बिहार की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल होने जा रहा है बांकीपुर के माध्यम से कि इन लोगों की चूल्हे हिल जाएंगी। जिस तरह से अंग्रेजों की अंग्रेजियत खत्म हो गई, उनकी चूल्हे हिल गई, ये अंग्रेजी सल्तनत दोबारा भारत पर थोपी गई है। भारतीय जनता पार्टी राहुल जी जवाब राष्ट्र हित की बात नहीं करती। आप कह रहे थे जब विद्यालय बहुत, कॉलेज बहुत खोले गए हैं, 94,000 विद्यालय इनके शासन काल में अभी तक बंद हो गए, ठीक है, सरकारी विद्यालय। संजय जी राहुल जी जवाब तो देंगे। ये कौन सी का शिक्षा व्यवस्था सुधार रहा है? मजबूरी में इनको इस्तीफा देना पड़ा है। लवेंद्र जी कुछ आंकड़े मेरे पास है, मैं आंकड़ों पे ही बात ज्यादा कर लेता हूँ। देखिए 2006 में सीबीएसई स्टैंडर्ड सुनते चलिए ना, 2007 में AIEEE का पेपर लीक हुआ था, 2008 में PMT पेपर लीक हुआ था, 2011 में हरियाणा बोर्ड का स्टैंडर्ड 10 और 12 का पेपर लीक हुआ था, 2012 में एम्स एंट्रेंस टेस्ट लीक हो गया था, 2013 में महाराष्ट्र HSC पेपर लीक हो गया था, 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक हुआ था, 2013 में RPSC पेपर लीक हुआ था, 2014 में CBSE स्टैंडर्ड 12 का पेपर लीक हुआ था। और यही नहीं, 2022-23 की अगर आप बात करिए तो जब गहलोत जी की सरकार थी तो खुद प्रियंका गांधी जी ने इस चीज को स्वीकार किया था सार्वजनिक मंच से कि गहलोत जी ने ईमानदारी से पेपर लीक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो हो हम क्या करें। 40 साल से लंबित मामले को इन्होंने नहीं किया और मोदी सरकार ने इसको उंगली जमा पहनाने का काम किया और कड़े कानून के प्रावधान बनाए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बिहार के अंदर कानून संगठन। राहुल जी ये लोग कह रहे हैं कि आप चीनी और पाकिस्तानी एजेंट बता रहे हैं और पीएम जाके झूला झूलते हैं वहां चीन में उनके राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद में कभी। देखिए मैं इस प्रश्न का उत्तर बूढ़ा और बच्चा एक ही तरह का हो जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी किया। ये चीन की बातें तो कर रहे हैं कि आपके देश के जमीन को उसने पकड़ लिया, लेकिन जब साक्ष्य देने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके सॉरी बोल के आते हैं। याद है ना, सुप्रीम कोर्ट में सॉरी बोल के आते हैं। आज तक कोई साक्ष्य नहीं दिया, फटकार तक लगा सुप्रीम कोर्ट से इनको। लेकिन फिर भी राजनीति करना है, राजनीति रोटी गर्म रखनी है, अपनी व्यवस्था चलनी चाहिए। ठीक है राहुल जी, एक आखिरी सवाल है आपसे, ये आंदोलन खत्म होगा या नहीं? अब चंदा चोर क्या बोलेंगे? अरे नरेंद्र भैया, चंदा चोर क्या बोलेंगे? जो भगवान के नाम पर चंदा खाकर बैठे वो बताइए, आप फर्क शिक्षा देंगे। एक जवाब लेने दीजिए प्लीज। ये आंदोलन ये भगवान श्री राम को भी लूट लिए, क्या बोलेंगे? गजनी और सुन लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि ये राजनीति का एक मंच तैयार हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि उसका जो भी नेतृत्व कर रहा था पीछे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी के लिए उन्होंने योगेंद्र यादव ने एक बात कही थी किसान आंदोलन को लेकर। मैं याद दिला देता हूं कि हमने पिच तैयार किया था, बॉल भी फेंका था, अब अखिलेश यादव को छक्का मारना था, याद है ना। ठीक ऐसे ही गतिविधि बोल लीजिए आपकी मिडिल विकेट उखाड़ दी जनता ने, आपको टीम को दखल कर दिया है छात्रों ने, तो आप किसी बोल लीजिए, आपकी बात करने का कोई मतलब नहीं। लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, छात्रों ने आपको टीम गोल्ड कर दिया है। चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, ये राजनीति की बात करने वाले लोग इस ऐसा प्रदेश है जहाँ स्वयं राम जी को देना पड़ा था। ठीक है, जुमलेबाज। ये अभिजीत दीपके तो राहुल गांधी के दोस्त हैं, अब कहिए उनको कि अब जो है बोरिया बिस्तर समेटो यहाँ से, नहीं तो दिल्ली पुलिस अब एक्शन लेगी तो फिर बाद में रोना धोना मत करना, क्योंकि अब सारी मांगे मान ली गई है, तो अब चले जाइए। मैं थोड़ा दूसरे चार्ट पर बैठूंगा, अब निकलूं क्या? हाँ ठीक है, ओके। रोशन जी प्लीज जवाब दीजिए। फिर से हम नहीं समझ पाए आपकी बात को। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी के दोस्त हैं अभिजीत दीपके, और ये सारी विपक्षी पार्टियों से बहुत अच्छी साठगांठ हो गई उनकी, अब तो कहिए उनको कि जंतर मंतर खाली करके चले जाएं। लोकतंत्र में कोई दुश्मन भी होता है क्या? हम तो आज तक नहीं पढ़े हैं लोकतंत्र की किताब में कि विचारों का मतभेद होता है। क्या मोदी जी, क्या मतलब ये सारे लोग जो भाजपा के हैं वो क्या राहुल जी के दुश्मन हैं? ये तो आप ही हमारे यहाँ दोस्ती और दुश्मनी का कहाँ सवाल होता है नवेंदु जी। हमने तो अभी भी एक ही बात कहा ना, कांग्रेस पार्टी, हमारा जो आंदोलन है अहिंसात्मक तरीके से, जो हमारा जब भी मांग है सरकार की गलतियों पर, सरकार के जनता के हितों के लिए हम बराबर मुद्दे रखते हैं, हम बराबर जो है प्रेस वालों के सामने आते हैं,
हम बराबर जनता के बीच में जाते ठीक है, हैं, रोशन जी, ओके। धरना प्रदर्शन करते हैं और वो हमारा आंदोलन ठीक है, ठीक है रोशन जी, सरकार के एक भारतीय के तौर पर जनहित आप के मुद्दे पर जारी रहे। ठीक है, एक भारतीय के तौर पर आप अब चाहते हैं ना कि ये आंदोलन खत्म हो जाए? हाँ, अबड़ी इस बार जो आप बात बोले ना कि तत्काल धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राहुल जी का मांग था, राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुआ था, राहुल जी इसको बोल भी देंगे। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन दें, ठीक तब है। हम लोकसभा में ठीक है, लीक पर बात निखिल करेंगे। भाई आप भी बताइए, अब तो ये धरना खत्म होना चाहिए? नहीं, जहां पर आपने नरेंद्र जो धरने खत्म करने की बात की है, तो कम से कम अभी तो सारी मांगे नहीं भी गई है भाई, सारी मांगे अभी पूरी काम की गई है। कल ही 2 मांगों पर अभी विचार जो हुई थी ना? मुख्य मांग है, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया पर अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, वो इस्तीफा स्वीकार भी हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर ये सोच है। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर ये सारी मांगे मान ली जाती है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं तो धरना तो खत्म हो ही जाएगा। पर सबसे बड़ी बात तो संजय जी, नरेंद्र जी होनी चाहिए, पर जो 20 जुलाई को जो इतनी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी देश में? तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट में आकर माफी मांगनी चाहिए, अपनी नीतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या संजय जी जवाब देंगे, क्या ये धरना अब खत्म होना चाहिए? हाँ, मूल जो मांग थी वो पूरी हो गई है, अब धरना खत्म होना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं नवेंदु जी, पूरे देश का नौजवान और छात्र मोदी जी की सरकार और इनकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति के खिलाफ है। पूरा समाज अब विद्रोही हो चुका है, चूंकि जिस हिंदुत्व के नाम पर ये वोट लेते रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगाते रहे हैं, ये राम को भी लूट लिया, उनके खाव तक को, चप्पल तक को चुरा लिया। इसलिए लोग अब इन पर ट्रस्ट करने वाले नहीं है। ठीक है संजय जी, टाइम बिल्कुल मेरे पास खत्म हो गया। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का और राहुल जी चले गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सिर्फ और सिर्फ पूरा देश इसी बात की उम्मीद कर रहा है कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है अब वो खत्म होना चाहिए। सरकार ने मांगे मान ली है और अब एक सर्वदलीय बैठक भी होनी चाहिए। सारे पार्टियों के नेताओं को एक छत के नीचे आकर यह विचार करना चाहिए, इस बात पर मंथन करनी चाहिए कि आगे कभी दोबारा कोई पेपर लीक नहीं होगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर बात हो या प्रदेश स्तर पर बात हो। क्योंकि कल ही परसों की खबर है तेलंगाना और पंजाब में पेपर लीक हुई, यानी बीजेपी सरकार में भी पेपर लीक होगी या फिर कांग्रेस सरकार में होगी या किसी भी पार्टी की सरकार में होगी, तो उसमें जो लोग ये करेंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा पेपर लीक की घटना सामने नहीं आएगी। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।